आइए स्टार्ट करते हैं। रूपक ताल। रूपक ताल में 7 मात्राएं होती हैं, 3 विभाग होते हैं जो 3-2-2 के होते हैं। ताली, इसमें 4 और छठी मात्रा पर ताली दी जाती है। खाली, इसमें पहली मात्रा पर खाली होती है। इसको गीत, गज़ल, सुगम संगीत तथा शास्त्रीय संगीत के साथ बजाया जाता है। यह तबले की ताल है। आइए स्टार्ट करते हैं एक गुण। सबसे पहले हमने 7 तक काउंटिंग लिखी है। काउंटिंग लिखने के बाद हमने इसको 3-2-2 के विभाग में बांट दिया है। पहले विभाग में 3 मात्रा, फिर 2 मात्रा एंड अगेन 2 मात्रा। इसके जो बोल हैं वो है ती, तिन, ना, धिन, ना, धिन, ना। इसके बोल हैं। इसके एक मात्रा के नीचे आपको काउंटिंग के नीचे लिख देना है। और इसके जो साइन है वो है 0, 2, 3। विभाग में जो सबसे पहली मात्रा है, जैसे ये विभाग है, इसमें सबसे पहली मात्रा है 1, इसके नीचे हम इसका साइन लगाते हैं। इसके नीचे हमने लगाया 0, 4 के नीचे 2, 6 के नीचे 3। आइए स्टार्ट करते हैं इसकी दुगुन। दुगुन के लिए मैंने पूरी ताल को लिखा है 2 बार। तीना, धीना, धीना, तिन, तिन्ना, धीना, धीना। पूरी ताल को 2 बार लिखने के बाद इसको 2-2 के पेयर्स में बांधेंगे। अगर पेयर्स कम पड़ते हैं या ज़्यादा होते हैं तो हमारी ताल में हमने कहीं मिस्टेक की है। इसके बाद ऊपर लिखेंगे इसमें हम काउंटिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 3-2-2 के विभाग हम इसके बना देंगे और इसके साइन 0, 2, 3। एक इस तरीके से कर सकते हैं और दूसरा तरीका है, पहले हमने इसकी काउंटिंग लिखी है, 7 तक काउंटिंग लिखी और एक मात्रा के नीचे, एक काउंटिंग के नीचे हमने 2-2 बोल ऊपर से एक उनमें से लिखते गए। ती, ना, धी, ना, धी, ना, तीन, दीना, धीना। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, तो इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम एक साथ पूरी ताल को लिख लें ऊपर से चिटिंग करके और फिर इसको 2-2 के पेयर्स में करके हम बांध दें। नेक्स्ट है 3 ताल की तिगुन। तिगुन के लिए, तिगुन का मतलब होता है 3, तो हमने इस पूरी ताल को लिखा है 3 बार। ती, तीना, धीना, धीना। सेकेंड टाइम तीन, तीना, धीना, धीना। थर्ड टाइम ती, तीना, धीना, धीना। ऊपर स्पेस नहीं था इसलिए मैंने नीचे इसको लिख दिया है। तिगुन मतलब 3 बार लिखा और 3-3 के पेयर में हमने इसको बांधा। पेयर कंप्लीट होने चाहिए। इसके बाद हमारा है काउंटिंग। काउंटिंग लिखी हमने, 7 काउंटिंग कंप्लीट होनी चाहिए। फिर हमने 3-2-2 के विभाग बनाने हैं। 3 का हमारे यहाँ है, यहाँ पे देखिए पूरा पेयर यहाँ तक है, तो इस पेयर कंप्लीट होने के बाद हमने लाइन ड्रॉ की है, फिर 5 के बाद लाइन ड्रॉ की है। देन हमें साइन बनाने हैं 0, 2 एंड 3। ये हमारी तिगुन कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट करेंगे हम चौगुन। चौगुन के लिए मैंने इस पूरी ताल को लिखा है 4 बार, क्योंकि चौगुन का मतलब होता है 4। तीन, तीना, धीना, धीना, तीना, धीना, धीना। तीना, धीना, धी, ना, तीना, धीना, धीना। 4 बार हमने इसको पूरी ताल को लिख लिया है। चौगुन का मतलब 4, हमने 4 बार लिखा और 4-4 के पेयर हमने इसको बना दिए। पेयर कंप्लीट है, इट मीन्स हमारी ये ताल ठीक है। फिर काउंटिंग लिखी है हमने, एक पेयर को हमने एक मात्रा मानी है। 7 तक काउंटिंग हमारी कंप्लीट होनी चाहिए। फिर इसके बाद हमने 3, 2 के विभाग बनाए हैं। फिर इसके साइन 0, 2 एंड ये 3 हमने इसके साइन लगा दिए। आइए अब देखते हैं रूपक ताल से रिलेटेड बहुविकल्पीय प्रश्न। रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? 7, 10, 14 या 16। तो रूपक ताल में जैसा कि मैंने बताया 7 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपक ताल में कितने विभाग होते हैं? 2, 4, 3 या 5। तो रूपक ताल में कुल 3 विभाग होते हैं जो 3-2-2 के होते हैं, जो इस प्रकार मैंने दिखाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपक ताल के दूसरे विभाग में कितनी मात्राएं होती हैं? 2, 3, 4 या 5। तो देखिए पहला विभाग, ये दूसरा विभाग। दूसरे विभाग में कुल 2 मात्राएं हैं, तो इसका सही ऑप्शन है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपक ताल में ताली किस मात्रा पर होती है? 3, 5, 3, 6, 4, 7 या 4, 6। तो चौथी और छठी मात्रा पर देखिए, 4 के नीचे काउंटिंग है और 6 के नीचे काउंटिंग है, तो चौथी और छठी मात्रा पर हमारी तालियां होती हैं। तो घ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपक ताल में खाली किस मात्रा पर होती है? पहली मात्रा,
पांचवी मात्रा, चौथी मात्रा या छठी मात्रा। तो रूपक ताल में खाली पहली ही मात्रा पर दी जाती है, तो इसका सही आंसर है क, पहली मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीतीना धीना धीना निम्न बोल किस ताल के हैं? तो धमार ताल, झप ताल, तलवाड़ा ताल या रूपक ताल। तो ये बोल है हमारे रूपक ताल। ये आपको बोल याद करने पड़ेंगे सभी तालों के। नेक्स्ट तीतीना धीना धी नाती धी, तो ये 3-3 में पेयर में बंधा हुआ है। तो निम्न ताल किस लय में है? तो 3-3 के पेयर में है, तो ये होगा हमारा तिगुन में। तो सही ऑप्शन है क, तिगुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 2 3 स्लैश 4 5 स्लैश एंड 6 7। 7 मात्रा की ताल है और 3 2 के विभाग में है। तो निम्न विभाग व्यवस्था किस ताल की है? झप ताल, रूपक ताल, धमार ताल, तिलवाड़ा ताल। तो 7 मात्रा की ताल है हमारा रूपक ताल और 3-3-2 के उसमें विभाग होते हैं। तो सही ऑप्शन है ख, रूपक ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से रूपक ताल की विभाग व्यवस्था कौन सी है? तो रूपक ताल में होती हैं 7 मात्राएं और 3-2 के विभाग। तो देखिए 1 2 3 स्लैश 4 5 स्लैश 6 7, तो 3-2 के विभाग हैं। तो ग ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूपक ताल में कितनी ताली और खाली हैं? 1 ताली और 2 खाली, 2 ताली और 2 खाली, 0 ताली और 3 खाली, 2 ताली और 1 खाली। तो उसमें पहली मात्रा पर खाली होता है और चौथी और छठी मात्रा पर ताली होता है। मीन्स 2 ताली हैं और 1 खाली है। तो सही ऑप्शन है हमारा घ, 2 ताली और 1 खाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूपक ताल में कितने कितने मात्राओं के कितने विभाग हैं? 2 3 2 3 मात्राओं के 4 विभाग, 2 2 3 मात्राओं के 3 विभाग, 3 2 2 मात्राओं के 3 विभाग या 5 2 3 4 मात्राओं के 4 विभाग। तो इसमें 3 2 2 मात्राओं के 3 विभाग होते हैं। तो सही ऑप्शन है हमारा ग, 3 2 2 मात्राओं के 3 विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ताल में पहली मात्रा पर खाली को लेकर विद्वानों में मतभेद है? तो खाली हमारा एक ही ताल है रूपक ताल जिसमें पहली ही मात्रा पर खाली होती है। कुछ विद्वानों के अनुसार इसमें पहली मात्रा पर ताली होती है, परंतु कुछ के अनुसार इसमें खाली होती है। ताली और खाली को लेकर मतभेद है। तो इसका सही ऑप्शन है रूपक ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसी कौन सी ताल है जिसके सम पर खाली होता है? रूपक ताल, झप ताल, धमार ताल या तिलवाड़ा ताल। तो रूपक ताल ऐसी ताल है जिसके सम पर ही खाली होता है और रूपक ताल तबले की ताल है। नेक्स्ट ताल है झप ताल। झप ताल में 10 मात्राएं होती हैं, 4 विभाग होते हैं जो 2-3-2-3 के होते हैं। ताली 1-3-8 पर मात्रा पर ताली होती है और खाली छठी मात्रा पर होती है। यह शास्त्रीय संगीत में मध्य तथा विलंबित लय में बजाई जाती है और यह तबले की ताल है। रूपक ताल भी तबले की ताल है और झप ताल भी तबले की ताल है। तो आइए देखते हैं इसके बोल। इसकी जो लयकारी है एक उनकी लयकारी, इसको ठाहा भी बोलते हैं, ठेका भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हमने 10 तक काउंटिंग लिखी है। जैसा कि मैंने बताया इसमें 10 मात्राएं होती हैं। 2 3 2 3 मात्राओं के 4 विभाग होते हैं। पहले विभाग में 2 मात्रा, फिर 3, फिर 2, फिर 3। इसके बोल हैं धीना धी धीना, तीना धी धीना। इसके बोल एक साथ इसके चिन्ह एक साथ याद कर सकते हैं। सम 2 0 3। सम का मतलब ताली और जितनी भी काउंटिंग्स हैं उनका मतलब भी ताली होता है। 0 का मतलब खाली। तो पहली विभाग में हम सबसे पहली मात्रा पर साइन लगाते हैं। तो पहली मात्रा पर क्रॉस मीन्स सम, तीसरी मात्रा के नीचे 2 मीन्स दूसरी ताली और 8वीं मात्रा के नीचे 3 मीन्स तीसरी ताली और छठी मात्रा पर खाली होता है। तो यही मैंने ऊपर बताया है कि इसमें 10 मात्रा, 2 3 2 3 मात्राओं के 4 विभाग, पहली, तीसरी और 8वीं मात्रा पर ताली और छठी मात्रा पर खाली है। तो ये थी हमारा एगुन या ठेका। आगे चलते हैं। देखिए दुगुन। दुगुन के लिए हमने दुगुन का मतलब होता है 2 मीन्स हमने पूरी ताल को लिखा है 2 बार। धीना धी धीना, तीना धी धीना। नेक्स्ट धीना धी धीना, तीना धी धीना। पूरी ताल को हमने 2 बार लिखा है। इसके बाद इसको हम पेयर में बांधेंगे। दुगुन है तो 2 के पेयर में बांधना है। टू के पेयर्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हमने लिखनी है काउंटिंग। 10 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। 2 3 2 3 का विभाग बनाएंगे हम। देन सम 2 0 3 हम इसके साइन लगा देंगे। तो इस प्रकार जैसे एगुन में किया था सेम प्रोसीजर है। हम इसकी दुगुन कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट है इसकी तिगुन। तिगुन के लिए हमने इस पूरी ताल को लिखा है 3 बार। 3 बार लिखने के बाद इसको हमने 3 3 के पेयर्स में बांधा है।
3 बार हमने इसलिए तिगुन करने जा रहे हैं इसलिए 3 बार लिखा है और 3 दिन के पेड़ से बांधा है। यहाँ एक्स्ट्रा हो गए थे क्योंकि 2 रह गए हैं तो हमने इसको यहीं लिख दिया है धी ना। तो एक साथ ये 3 हो गए हैं, हमारे पेयर्स कंप्लीट हैं। इसके बाद हमने लिखनी है काउंटिंग्स। टू थ्री का विभाग बनाएंगे हम। देन साइन क्रॉस 2 0 3। तो इस प्रकार हमारी तिगुन कंप्लीट हो गई है। पहले विभाग में 2, फिर 3, फिर ये छठी और सातवीं 2, फिर ये 3 मात्रा। आइए चलते हैं आगे चौगुन के लिए। चौगुन के लिए मतलब होता है 4। तो इस पूरी ताल को हमने लिखा है 4 बार। धीना धी धीना तीना धी धीना, एक बार हो गया। धीना धी धीना तीना धी धीना 2 बार। फिर इसको हमने फिर 2 बार और लिख लिया है। फिर हमने इसको 4-4 के पेयर में बांधा है। देन हमने ऊपर लिखी है काउंटिंग। इसके बाद हमने 2 3 की विभाग व्यवस्था बनाई है। देन इसके साइन क्रॉस 2 0 3। तो इस प्रकार हमारी चौगुन कंप्लीट हो जाएगी। तो आइए देखते हैं अब झप ताल से रिलेटेड बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, झप ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो जैसे कि हमने पढ़ा झप ताल में 10 मात्राएं होती हैं, तो सही ऑप्शन है क 10 मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है झप ताल में कितने विभाग होते हैं? 2 3 के हमने बताया यहाँ पे 4 विभाग होते हैं, तो इसका सही ऑप्शन है क 4। नेक्स्ट क्वेश्चन झप ताल के दूसरे और चौथे विभाग में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? तो दूसरे और चौथे विभाग में देखिए 2 3 का विभाग है, तो दूसरा विभाग ये है, चौथा विभाग ये है, तो इसमें 3 मात्राएं हैं, तो इसका सही ऑप्शन है 3 मात्राएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है झप ताल में ताली किस किस मात्रा पर होती है? 1 6 8, 1 3 6, 1 3 8 या 2 3 6। तो आइए देखते हैं। पहली मात्रा, तीसरी मात्रा और 8वीं मात्रा, तो 1 3 8 मात्रा पर इसमें ताली होती है। तो देखते हैं सही ऑप्शन 1 3 8, तो 1 3 8 ख ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झप ताल में दूसरी ताली किस मात्रा पर दी जाती है? पहली मात्रा, तीसरी मात्रा, छठी मात्रा या 8वीं मात्रा। तो देखिए हमने जो ये चार्ट बनाया था इसमें 2 जो दूसरी मात्रा है मतलब वो 3 के नीचे आ रही है, तो ये तीसरी मात्रा पर, तो इसका सही ऑप्शन है तीसरी मात्रा पर दूसरी ताली दी जाती है। यहाँ 2 का मतलब है दूसरी ताली और नीचे 3 का मतलब ये है तीसरी ताली। नेक्स्ट क्वेश्चन झप ताल में तीसरी ताली किस मात्रा पर दी जाती है? मैंने देखिए बताया यहाँ 3 कहाँ है, 8 के नीचे, तो यह 8वीं मात्रा पर हमारी तीसरी ताली दी जाती है। पहली के नीचे, दूसरी तीसरी मात्रा पर और तीसरी ताली 8वीं मात्रा पर दी जाती है। तो सही ऑप्शन है क ऑप्शन 8वीं मात्रा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है झप ताल में खाली किस मात्रा पर होती है? छठी मात्रा, 8वीं मात्रा, पहली मात्रा या तीसरी मात्रा। तो देखिए 0 किसके नीचे है? 6 के नीचे, तो इसका सही ऑप्शन है छठी मात्रा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन धीना धी धी नाती निम्न बोल किस ताल के हैं? तो धीना धी धी ना ती, तो ये बोल है धीना धी धीना तीना धी धीना, ये है झप ताल के बोल, तो इसका सही ऑप्शन है घ झप ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन धीना धी धी ना ती ना धी निम्न ताल किस लय में है? देखिए 2 के पेयर बंधे हुए हैं, मीन्स दुगुन में है। अगर 3 के बंधे होते तो 3 तिगुन में होता, 4 बंधे होते तो चौगुन में होता, तो ये दुगुन की लय है, तो सही ऑप्शन है ग ख दुगुन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक मात्रा में 4 बोल बजाने पर कौन सी लयकारी बनती है? जैसा कि मैंने बताया अगर एक मात्रा में हमने 4 बोल लिए मतलब वो चौगुन की लय होगी, तो सही ऑप्शन है हमारा ख चौगुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 मीन्स 2 3 2 3 निम्न विभाग व्यवस्था किस ताल की? तो 2 3 2 3 विभाग व्यवस्था है हमारी झप ताल की, तो सही ऑप्शन है ग झप ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से झप ताल की विभाग व्यवस्था कौन सी है? झप ताल में होते हैं 2 3 2 3 की विभाग व्यवस्था होती है, तो 1 2 2 इसमें 3 फिर देन 2 फिर 3, तो इसके विभाग व्यवस्था इसका ग ऑप्शन करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, झप ताल में कितनी ताली और खाली हैं? 0 ताली और 2 खाली, 3 ताली और 2 खाली, 2 ताली और 2 खाली, 3 ताली और 1 खाली। तो इसमें 3 ताली होती है जो 1, 3, 8 मात्रा पर होती है और छठी मात्रा पर खाली में 3 ताली और 1 खाली होता है। तो इसका सही ऑप्शन है घ, 3 ताली और 1 खाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झप ताल में कितने कितने मात्राओं के कितने विभाग हैं? 2, 3, 2, 3 मात्राओं के 4 विभाग, 3, 2, 3, 2 की मात्राओं के 4 विभाग, 5, 2, 3, 4 मात्राओं के 4 विभाग, या 2, 2, 3, 3 की मात्राओं के 4 विभाग। तो 2, 3, 2, 3 मात्राओं के इसमें 4 विभाग होते हैं, तो का ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झप ताल में सम को छोड़कर कौन कौन सी मात्राओं पर ताली और कौन कौन सी मात्राओं पर खाली होता है? तो क्वेश्चन देखिए, समझिए, इसमें बोला है सम को छोड़कर, मीन्स हमें इसमें सम काउंट ताली के लिए नहीं करना है। तो सम को छोड़कर हमारी बचेंगी 2 मात्राएं, तो 3, 8 मात्रा पर ताली तथा छठी मात्रा पर खाली। तो 3, 8 हमारा 1, 3, 8 पर ताली होती है और छठी मात्रा पर खाली होती है। तो 1 हमें काउंट सम वाला नहीं करना है, तो बचा हमारा 3 और 8। तो हमारा का ऑप्शन ही करेक्ट होगा। और यह ध्यान रखना है, यह तबले की ताल है, यह तबले पर बजाई जाती है। नेक्स्ट ताल है धमार ताल। धमार ताल का परिचय, धमार ताल में 14 मात्राएं होती हैं। विभाग, इसमें 4 विभाग होते हैं और विभाग व्यवस्था होती है 5, 2, 3, 4 मीन्स पहले विभाग में 5 मात्रा, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4। इसमें जो ताली होती है वो 1, 6, 11 पर ताली होती है और खाली 8वीं मात्रा पर होती है। यह पखावज की ताल है। रूपक और झप ताल जो हमने पढ़ी वो तबले की ताल है और ये धमार ताल पखावज की ताल है। यह धमार गायकी के साथ बजाई जाती है। तो आइए देखते हैं इसकी इगुन, मीन्स इगुन की लयकारी, मीन्स जिसको इसको ठेका भी बोलते हैं और ठाह भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा 14 तक काउंटिंग, जैसे मैंने बताया कि इसमें 14 मात्राएं होती हैं। 14 तक हमने काउंटिंग लिखी। 5, 2, 3, 4 की विभाग व्यवस्था, 5 के बाद लाइन, फिर 2 के बाद लाइन, फिर 3 के बाद लाइन, फिर 4 हमारी लास्ट विभाग में है। तो 5, 2, 3, 4। इसके बोल लर्न करेंगे, क, धी, ट, धा, आ। केवल 7 तक लर्न करेंगे तो आपके 14 तक लर्न हो जाएंगे। तो क, धी, ट, धा, आ। और क की जगह ग, ध की जगह ती करके हम इसको पूरा कॉपी कर देंगे। ग, क की जगह ग किया है और ध की जगह त। तो ती, ट, ता, आ, मतलब डैश लगाएंगे, इसको आ काउंट करेंगे, एक मात्रा मानेंगे इसको। देन इसमें हम साइन लगाएंगे, जो हमने साइन उसमें याद किए थे सम 203, वही है सम 203। जैसा कि मैंने बताया विभाग में पहली मात्रा पर हम साइन लगाते हैं, तो पहली मात्रा है 1, फिर इस विभाग में पहली मात्रा है 6, देन इसमें पहली मात्रा है 8 और इसमें पहली मात्रा है 11। तो सम 203 1, 6 और 11 मात्रा पर ताली है और 8वीं मात्रा पर खाली है। आप इसमें अगर ये बनाना आ गया है तो इसका परिचय आप आराम से कर सकते हैं। तो ये हुई इसकी इगुन। आगे चलते हैं, देखिए दुगुन की ओर। दुगुन के लिए मैंने पूरी ताल को लिखा है 2 बार, क, धी, धा, आ, ग, तिट, ता, आ। इसको दोबारा लिख दिया है क्योंकि दुगुन है, हमने 2 बार इसलिए लिखा है और 2 के पेयर्स में ही इसको बांधेंगे क्योंकि ये हम कर रहे हैं दुगुन। इस डैश को भी हमने 1 मात्रा मानी है। 2 के पेयर्स बना दिए हैं, ना कम होने चाहिए ना ज़्यादा होने चाहिए। इसको हमने पेयर बांध दी है। इसके बाद लिखनी है हमें काउंटिंग। 14 मात्रा हमारी कंप्लीट होनी चाहिए। फोर्टीन मात्रा कंप्लीट है, इट मीन्स ये हमारा करेक्ट है। फिर 5, 2, 3, 4 की विभाग व्यवस्था 5, फिर इसके बाद 1, 2, फिर 1, 2, 3, 3, फिर 1, 2, 3, 4 मात्रा हमारी बचनी चाहिए। साइन है इसके सम, दूसरा विभाग है ये, तो पहली मात्रा है ये 2, फिर ये 3, देन सम 2, यहाँ है 0, सम 2, 0 एंड देन 3। तो विभाग व्यवस्था में हमने ये साइन लगा दिए हैं। तो इस प्रकार हमारी ये दुगुन कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट है हमारी धमार ताल की तिगुन। तिगुन मतलब 3, तो हमने पूरी ताल को लिखा है 3 बार, क, धीट, धा, आ, ग, तिट, ता, आ। ये 1 बार, फिर दूसरी बार एंड देन तीसरी बार। 3 बार हमने लिखा है और इसको 3 के पेयर में बांधा है।
यहाँ कम पड़ रहा था, हमने यहाँ ट यहाँ से काट कर इधर 3 कंप्लीट करे हैं। 3 के पेयर बांध दी हैं, हमारे का पेयर कंप्लीट हो गए, इट मीन्स हमारा करेक्ट है। देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक काउंटिंग कंप्लीट करी। फिर इसके बाद 5 2 3 और ये 4 मात्रा हमारी हो गई हैं, और इसके हमने साइन लगाए हैं सम 2 0 और ये 3। तो इस प्रकार हमारी ये तिगुन कंप्लीट हो गई है। आइए अब नेक्स्ट चलते हैं चौगुन की ओर। चौगुन मतलब 4। 4 हमने पूरी ताल को लिखा है 4 क धीट धीट धा आ ग तीट तीट ता आ। नेक्स्ट सेकंड टाइम क धीट धीट धा आ ग तीट तीट ता आ। 2 बार लिख लिया है, अब इसको 2 बार और लिख लिया है मैंने यहाँ नीचे, मतलब हमने इसको पूरी 4 बार लिखा है। जैसा कि मैंने बताया 4 बार लिखने के बाद चौगुन मतलब 4, तो हमने इसको 4 के पेयर्स बनाए हैं। ये 4 के पेयर्स हमने एक बार बना दी हैं, अब दोबारा से ये हमारा पेयर कंप्लीट है। देन काउंटिंग 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देन हमें विभाग व्यवस्था बनानी है, 5 के बाद में लाइन है। फिर दूसरे विभाग में है 2 मात्रा, तो हमने 2 के बाद लाइन, फिर 3 के बाद 1 2 3 के बाद लाइन। तो ये हमारे विभाग बन गए हैं। देन सम 2 0 3। तो इस प्रकार हमारी चौगुन कंप्लीट हो गई। तो आइए देखते हैं धमार ताल से रिलेटेड बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, धमार ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? 10 14 12 या 7। तो धमार ताल में 14 मात्राएं होती हैं, तो सही ऑप्शन है ख 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है धमार ताल में कितने विभाग होते हैं? इसमें 5 2 3 4 के 4 विभाग होते हैं, तो सही ऑप्शन है हमारा ग 4 मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धमार ताल के चौथे विभाग में कितनी मात्राएं होती हैं? 4 3 2 या 5। तो धमार ताल के चौथे विभाग में हमारी 4 मात्राएं होती हैं, तो सही ऑप्शन है हमारा क 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, धमार ताल में ताली किस किस मात्रा पर होती है? तो 1 6 11 मात्रा पर हमारी तालियां होती हैं, जैसा कि मैंने अभी यहाँ समझाया था। 5 2 3 4 मात्राओं के विभाग होते हैं, पहली मात्रा के नीचे और छठी मात्रा के नीचे और 11वीं मात्रा के नीचे हमारी तालियां हैं। सम 2 0 3 हमने ये किया था, तो इसमें हमारी तालियां 1 6 11 पर है, तो सही ऑप्शन है हमारा 1 6 और 11 मात्रा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है धमार ताल में तीसरी ताली किस मात्रा पर दी जाती है? तो सम 2 0 3 3 यहाँ पर आ रहा है, 3 हमारा 11 के नीचे आ रहा है, तो 11वीं मात्रा पर हमारी तीसरी ताली दी जाती है, तो सही ऑप्शन है हमारा ख 11वीं मात्रा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है धमार ताल में दूसरी ताली किस मात्रा पर दी जाती है? तो 2 हमारा आ रहा है छठी मात्रा के नीचे, तो दूसरी ताली छठी मात्रा पर होती है, तो सही ऑप्शन है हमारा का ऑप्शन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है धमार ताल में खाली किस मात्रा पर होती है? 6 11 2 या 8। धमार ताल में खाली देखिए 0 कहाँ पर है? 8 मात्रा के नीचे, तो खाली 8वीं मात्रा पर होता है, तो सही ऑप्शन है हमारा घ 8वीं मात्रा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग तीट तीट ता आ निम्न बोल किस ताल के हैं? तो ये बोल आते हैं क धिट धिट द अ ग तीट तीट ता आ निम्न बोल हमारे धमार ताल में आते हैं, तो सही ऑप्शन है इसका धमार ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन क धीट धीट धा अ ग ती, तो निम्न ताल किस लय में है? तो इसमें 3 3 के पेयर में है, तो तिगुन की लय में है, तो सही ऑप्शन है हमारा ख तिगुन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मात्रा में 2 बोल बजाने पर कौन सी लयकारी बनती है? अगर हम एक मात्रा में 2 बोल बजाते हैं तो वो होती है हमारी दुगुन की लयकारी। 3 बोल बजाएं तो तिगुन की, 4 बोल बजाएं तो चौगुन की। तो 2 बोल हमारे पूछे गए हैं, तो इसकी लयकारी है दुगुन की लयकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 मतलब 5 2 3 4 निम्न विभाग व्यवस्था किस ताल की? तो 5 2 3 4 विभाग व्यवस्था हमारी धमार ताल की है, तो सही ऑप्शन है ग धमार ताल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से धमार ताल की विभाग व्यवस्था कौन सी है? तो इसमें होते हैं 5, 2, 3, 4 मात्राओं के विभाग। तो देखिए इसमें 5, 2, 3 और 4 विभाग व्यवस्था हमारी ग ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमार ताल में कितनी ताली और खाली होती हैं? तो इसमें 3 ताली और 1 खाली होता है। तो इसमें 2 ताली, यहाँ 3 ताली, तो 3 ताली और 1 खाली, ख ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धमार ताल में कितने कितने मात्राओं के कितने विभाग होते हैं? तो इसमें 5, 2, 3, 4 मात्राओं के 4 विभाग होते हैं, जैसे कि मैंने बताया। तो इसका सही देखिए 5, 2, 3, 4 मात्राओं के 4 विभाग, तो क ऑप्शन ही हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धमार ताल में सम को छोड़कर, क्वेश्चन है सम को छोड़कर, मीन्स हमने सम की काउंटिंग नहीं करेंगे, कौन सी मात्राओं पर ताली और कौन कौन सी मात्राओं पर खाली होता है? तो इसमें 1, 6, 11 मात्रा पर ताली होती है और 8वीं मात्रा पर खाली होती है। तो एक मात्रा हम काउंट नहीं कर रहे हैं, तो देखिए कौन सा है, 6, 11 बचा है। तो 6, 11 मात्रा पर ताली और 9वीं मात्रा पर खाली, 6, 11 मात्रा पर ताली या 8वीं मात्रा पर खाली। तो हमारा 6, 11 मात्रा पर ताली और 8वीं मात्रा पर खाली ठीक है, क्योंकि 6, 11 हमने देखा है, यहाँ पर है 6, 9, यहाँ 5, 11, तो ये हमारे ऑप्शन ठीक नहीं है। 6, 11 यहाँ दोनों थे, तो 6, 11 9वीं मात्रा पर बताया गया, तो 9वीं मात्रा पर नहीं होता है, हमारा 8वीं मात्रा पर खाली होता है, तो घ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमार ताल में अवग्रह चिन्ह जो ऐसे साइन होता है या डैश लिखा हुआ आता है, कितनी बार आता है? 2 बार, 3 बार, 1 बार या 4 बार? तो ये हमारा कुल 2 बार आता है, जो 7वीं और 14वीं मात्रा पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमार ताल का प्रयोग किस गायन शैली के साथ किया जाता है? तो धमार ताल का प्रयोग धमार गायन शैली के साथ ही किया जाता है, तो सही ऑप्शन है घ धमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमार गायन में किस विषय से संबंधित पद होते हैं? बसंत, होली, हेमंत या वर्षा? तो धमार में होली से संबंधित पद होते हैं, होली के बारे में इसमें दिखाया जाता है, और यह पखावज पर खुले बोलों में बजाई जाती है। तो इस प्रकार हमारे तानपुरा मिलाने की विधि, इसमें सबसे पहले मैंने इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है कि तानपुरा एक तत्व वाद्य यंत्र है, मीन्स तार वाला वाद्य यंत्र है, जिसका आविष्कार तुमरू नामक गंधर्व ने किया था। इसका प्राचीन नाम तंबूरा है और इसका प्रयोग संगीत में स्वर देने के लिए किया जाता है। तो आइए देखते हैं तानपुरा तार मिलाने की विधि, बहुत ही सिंपल मेथड में। तानपुरे में 4 तारें होती हैं, पहले मैंने 4 तारें बनाई हैं, 1, 2, 3, 4। तो तानपुरे में 2 और 3 नंबर की जो तार है, जो क्वेश्चन अभी हमने सैम्पल पेपर में MCQ किया है, 2 और 3 नंबर की तार को हम जोड़ी की तार कहते हैं। इसके बाद पा, सा पा लिखने के बाद तीनों तारों के ऊपर हमें सा लिखना है। मतलब पहले नंबर की तार पर हमें लिखना है पा, फिर 1, 2, 3, 2, 3, 4 नंबर की तार पर हमें सा लिखना है, और लास्ट वाले सा के नीचे हमें डॉट लगानी है, 2, 3 पर डॉट नहीं लगानी है। अब देखिए इसको एक्सप्लेन कैसे करना है। जो पहली वाली तार है वो मंद्र सप्तक के पा स्वर में मिलाई जाती है, पा जिसके नीचे बिंदी है। इस तरीके से भी आप चार्ट बनाकर उसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पा स्वर मंद्र पा में मिलाई जाती है। अगर किसी राग में पा स्वर वर्जित है, जैसे आपके सिलेबस में है राग मालकोस, उसमें पा स्वर वर्जित है, तो उस कंडीशन में पहली वाली तार को मंद्र मा में मिलाया जाता है, जिसके नीचे बिंदी लगाई गई है। तो मंद्र मा में मिलाया जाता है। अगर किसी राग में पंचम और मध्यम में पा और मा स्वर दोनों ही वर्जित हैं, तो उस कंडीशन में पहली तार को मंद्र सप्तक के नी में मिलाया जाता है। तो पा मा नी, पापा, मम्मी और नानी। इस तरीके से याद कर लीजिए कि पहले पापा, फिर मम्मी, फिर नानी। पहले स्वर को तार को पहले पा में मिलाया, पा नहीं है तो माँ में मिलाया, पा और माँ दोनों ही नहीं है तो नी में मिलाया। बाकी दूसरे और तीसरे तार को, जिसे जोड़ी का तार भी कहते हैं, मध्य सा में मिलाया जाता है, क्योंकि इसके नीचे बिंदी नहीं है। और जो फोर्थ वाली तार है उसे मंद्र सा में मिलाया जाता है।